Hello students, welcome to EduCraft Academy. In the last class we studied about ascent of sap. Ascent of sap क्या होता है? The upward movement of sap. What is sap? The water and mineral that reach the xylem is called sap. ठीक है, upward movement of sap. What is sap? The water and mineral that have reached the xylem is called sap. And the upward movement of this sap through the vessels up to the leaves is called ascent of sap. ascent यानी ऊपर जाना, ascent यानी ऊपर जाना होता है और descent यानी नीचे आना होता है. तो sap यानी जो water और mineral जो ऊपर leaves तक जा रहे हैं, वाटर और मिनरल जो ऊपर लीफ तक जा रहे हैं, जो अपवर्ड मूवमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. और हमने फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग देखे थे. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग क्या है? रूट प्रेशर, जो रूट्स में जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो. एडेशन फोर्स एंड कोहेशन फोर्स. एडेशन फोर्स यानी अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? water molecule and wall of xylem vessels. Water molecule and wall of xylem vessels, that is different molecules. और cohesion, cohesion क्या हो जाएगा? attraction between same molecules, यानी attraction between molecules of water, that is cohesion. same molecules के बीच में force. then transpiration pull. transpiration pull. transpiration pull क्या होता है? what is transpiration? loss of water. loss of water is transpiration. Then due to this continuous loss of water in the form of water vapor from the leaves, a suction pressure is created. कंटिन्यूसली वाटर लॉस हो रहा है, तो कंटिन्यूसली वाटर लॉस होने से एक सक्शन प्रेशर, एक फोर्स जनरेट होता है, जो फोर्स वाटर को अपवर्ड मूवमेंट के लिए पुल करता है. ठीक है, एक सक्शन प्रेशर, सक्शन फोर्स जनरेट होता है जो फोर्स उसे ऊपर की तरफ पुल करता है. दिस इज कॉल्ड, जो ऊपर की तरफ पुल करेगा, यानी कि एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करेगा. दिस मीन्स ट्रांसपिरेशन पुल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए? रूट प्रेशर, एडेशन फोर्स एंड कोहेशन फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल. देयर इज वन मोर, दैट इज कैपिलरी फोर्स. जो नैरो वेसल्स होते हैं, अभी हमने देखा था xylem vessels and phloem vessels, they are very narrow vessels. और जो नैरो वेसल्स होते हैं वो एक फोर्स जनरेट करते हैं, दैट इज़ कैपिलरी फोर्स. नैरो वेसल्स क्रिएट अ फोर्स, दैट इज़ कैपिलरी फोर्स, जो वाटर को पुल करेगा ऊपर की तरफ आने के लिए. ठीक है, नैरो वेसल्स एक फोर्स क्रिएट करते हैं, दैट इज़ अ कैपिलरी फोर्स, जो उसे पुल करने के लिए हेल्प करेगा. ठीक है, वो वाटर को पुल करेगा, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा. ठीक है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप इज, ये इंपॉर्टेंट है, रूट प्रेशर, एडेशन फोर्स एंड कोहेशन फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कैपिलरी फोर्स. ठीक है, एसेंट ऑफ सैप डेफिनेशन, दैन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इज रूट प्रेशर, एडेशन एंड कोहेशन फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कैपिलरी फोर्स. Then there is translocation of food, transportation or translocation of food. It takes place through phloem. Phloem helps in transportation of food. यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. दिस इज ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? Transpiration is the process of loss of water in the form of water vapor through the aerial parts of plant, mainly through leaves. ठीक है, लीफ के थ्रू. ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मेनली थ्रू लीव्स. एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन यानी it takes place through stomata of leaf. Stomatal transpiration takes place through stomata of leaf. What is stomata? The stomata, it consists of two kidney shaped guard cells. दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होंगे, उनके बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी. दैट ओपनिंग हेल्प्स इन डिफ्यूजन. जो ट्रांसपिरेशन में क्या होगा? वाटर लॉस. तो वाटर लॉस किससे होगा? इसी ओपनिंग से होगा. What is function of stomata? It helps in transpiration and it helps in photosynthesis. What is function of stomata? It helps in transpiration and it helps in photosynthesis. ठीक है, the transpiration that takes place through the stomata is stomatal transpiration. Then cuticular transpiration. It takes place through cuticle of leaf. What is cuticle?
Cuticle is a thin waxy layer present over the leaf. Cuticle is thin waxy layer that present over the leaf. अब ये thin waxy layer का काम क्या है? It reduces the water loss. एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगा तो वाटर लॉस होगा नहीं, वाटर लॉस कम हो जाएगा. तो ये क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होता है? टू reduce the water loss that takes place through transpiration. Lenticular transpiration, it takes place through lenticels. Lenticular transpiration, it takes place through lenticels. टाइप्स या टाइप्स आप समझ गए, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर. ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. देखो ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर लॉस. तो ये वाटर लॉस कैसे होता है? सबसे पहले तो वाटर एंटर होगा, वाटर आएगा लीफ में. ये कहाँ से होने वाला है? मेनली थ्रू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज लीफ. यानी सबसे पहले तो वाटर लीफ तक ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, वाटर लीफ तक ट्रांसपोर्ट होगा. कैसे? रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, रूट से जाइलम, फिर एसेंट ऑफ सैप के थ्रू स्टेम, और स्टेम से वाटर एंटर हो गया लीफ में. ठीक है, लीफ में वाटर एंटर हो गया और वहाँ पर सरफेस ऑफ द लीफ पर वाटर की एक थिन फिल्म बन गई. ठीक है, थिन फिल्म यानी एकदम पतली सी लेयर. और जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मीजोफिल सेल्स, लीफ के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर मीजोफिल सेल्स. द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन लीफ आर मीजोफिल सेल्स. इन मीजोफिल सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो वाटर है वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में एंटर करते हैं. ठीक है, ये जो वाटर है वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में एंटर करते हैं और वो सैचुरेट हो जाती हैं. एक बार इंटरसेल्यूलर स्पेस सैचुरेट हो गया, फिर जो वाटर है वो स्टोमेटा में एंटर करेगा, स्टोमेटा, और स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, बाय आउटसाइड एनवायरनमेंट में चले जाएंगे बाय डिफ्यूजन. ठीक है, यानी वाटर लीफ तक पहुंच गया, वाटर लीफ तक आ गया, लीफ के ऊपर एक थिन फिल्म बन गई. उसके बाद जो मीजोफिल सेल्स हैं उसके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में वाटर एंटर हो गया और उसे सैचुरेट कर दिया. उसके बाद वाटर स्टोमेटल ओपनिंग में आ गया और स्टोमेटल ओपनिंग में से बाय डिफ्यूजन वाटर आउटसाइड एनवायरनमेंट में चला जाएगा. ठीक है, अभी देखो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Diffusion क्या होता है? Movement from higher concentration to lower concentration. तो देखो लीफ में वाटर प्रेजेंट है, राइट? लीफ में वाटर प्रेजेंट है, दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट इन लीफ, और आउटसाइड एनवायरनमेंट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, लीफ में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है. इसीलिए तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ से होगा? फ्रॉम लीफ टू आउटसाइड एनवायरनमेंट. ठीक है, दिस इज बाय डिफ्यूजन. समझ गए आप ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? अब एक बार रीड करते हैं. देखो, वाटर रीचेज अप द स्टेम एंड रीचेज द लीफ. ठीक है, वाटर रीच्ड द लीफ. नाउ द सरफेस ऑफ द लीफ गिव्स आउट सम ऑफ द वाटर एज अ थिन फिल्म. एक थिन फिल्म, वाटर की एक थिन फिल्म हो गई. The mesophyll cells of the leaves have intercellular spaces. The mesophyll cells जो हैं they have intercellular spaces. The water from this film saturates the air in the intercellular spaces. This water it will saturate the saturation. समझते हो? Saturate मतलब fill कर देगा. सारे intercellular spaces fill हो गए, it means saturate. ठीक है, saturate यानी fill कर देना. The vapors then reach stomatal opening. स्टोमेटा किडनी शेप्ड सेल्स के बने होते हैं, दैट इज गार्ड सेल्स, और उनके बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग. एंड द वेपर देन एस्केप थ्रू इट, यानी वेपर स्टोमेटल ओपनिंग से बाहर चला जाएगा, एस्केप कर जाएगा. दिस एंटायर मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम सेल टू आउटसाइड अकर्स थ्रू डिफ्यूजन यानी मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. लीफ में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए वाटर की मूवमेंट कैसे हो जाएगी? फ्रॉम लीफ टू आउटसाइड एनवायरनमेंट. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है?
हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि वो प्लांट्स को क्या हेल्प करता है, वो स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट बॉडी। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट बॉडी। देखो ट्रांसपिरेशन क्या है, इवोपरेशन ही है ना। इवोपरेशन क्या होता है, फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है और वहाँ से वाटर इवापोरेट हो रहा है, दैट इज़ इवापोरेशन। लेकिन प्लांट सरफेस, लीफ से वाटर इवापोरेट हो रहा है, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन। आपको पता है इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, सेम उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो अ टाइप, इवापोरेशन ही है वो भी, लेकिन टेक्स प्लेस फ्रॉम लीव्स, सो इट विल ऑल्सो कॉज कूलिंग इफेक्ट, है ना। इवापोरेशन की कूलिंग इफेक्ट होती है, यू नो दिस राइट, कि कूलिंग इफेक्ट, इसीलिए ट्रांसपिरेशन की भी कूलिंग इफेक्ट। सो इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट बॉडी। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कूलिंग प्लांट बॉडी। इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। याद करो हमने ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ा था। ट्रांसपिरेशन पुल इज द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर। जब कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर होगा तो एक सक्शन फोर्स जनरेट होगा। सक्शन फोर्स, जो सक्शन फोर्स जो है, जो सैप को अपवर्ड पुल करेगा, राइट, सैप को अपवर्ड पुल करेगा, दैट इट विल हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट बॉडी। इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। थर्ड इम्पॉर्टेंस इज it helps in distribution of water throughout the plant. It है water distribute, plant में हर जगह water distribution. It helps in distribution of water throughout the plant. It helps in keeping the plant cells in turgid condition. It helps in keeping the plant cells in turgid condition. Turgid condition means turgid का मतलब होता है कि water जो गार्ड सेल, जो लीफ है, लीफ के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होना, वाटर प्रेजेंट होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिड कंडीशन, ठीक है। तो इस ट्रांसपिरेशन होगा तो इससे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और प्लांट के अंदर वाटर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वाटर प्रेजेंट है, दैट इज टर्जिड कंडीशन। जो प्लांट सेल्स में वाटर प्रेजेंट है सफिशिएंट अमाउंट में, दैट इज टर्जिड कंडीशन। So transpiration, it helps in keeping the plant cells in turgid condition, ठीक है। Now factors affecting transpiration. There are external factors that affect transpiration and internal factor that affects transpiration. सोचो external factors यानी transpiration कब ज़्यादा होगा, क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो देखो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, समर्स में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा या विंटर में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, राइट। सो फैक्टर विच अफेक्ट ट्रांसपिरेशन विल बी टेम्परेचर। देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर लाइट प्रेजेंट है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। विंड वेलोसिटी, अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, देखो विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर कंटेंट, अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। समझ रहे हैं आप। अगर आउटसाइड लीफ प्लांट प्रेजेंट है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है, मॉइस्चर कंटेंट कम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, राइट, वो ऑपोजिट होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, अदरवाइज कम होगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। विंड वेलोसिटी, ज़्यादा विंड वेलोसिटी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड intensity of light, temperature, wind velocity and humidity. Intensity of light, temperature, wind velocity and humidity. Internal factor is water content of the leaf. Internal factor is water content of the leaf. अभी सोचो अगर प्लांट में वाटर कंटेंट ही नहीं है तो ट्रांसपिरेशन होगा। अगर वाटर कंटेंट ही कम है, प्लांट्स में वाटर नहीं है, लीफ में वाटर नहीं है, ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, है ना। यानी इंटरनल फैक्टर क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ। इंटरनल फैक्टर इज वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ।
समझ गए आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट बॉडी. एसेंट ऑफ सैप, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कीप द प्लांट सेल्स इन टर्जिड कंडीशन. फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी एंड ह्यूमिडिटी. इंटरनल फैक्टर, वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ. चलो नाउ रिलेशन बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस और वाटर एब्जॉर्प्शन, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं. एज वाटर इज लॉस्ट from plant in the form of water vapor, a vacuum is created and thus suction force develop. This helps in greater absorption of water by the roots. Thus, the rate of transpiration is dependent on the rate of absorption. देखो ये वही ट्रांसपिरेशन पुल वाली बात है. ट्रांसपिरेशन पुल आप समझ गए ना. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन पुल, कैपिलरी फोर्स, एडेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स, रूट प्रेशर, राइट. ट्रांसपिरेशन पुल आया था वहाँ पर. ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? वाटर लॉस. जब कंटिन्यूसली वाटर लॉस हो रहा है तो उससे क्या होगा, एक सक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा. जो सक्शन फोर्स वाटर को ऊपर की तरफ पुल करेगा, राइट. जब वाटर की तरफ ऊपर पुल करेगा तो उससे इट विल हेल्प एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करेगा और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेगा, है ना. वो जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो फोर्स, उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होगा जो वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा. ठीक है. इट विल हेल्प इन ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स. इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है. Thus, the rate of transpiration is dependent on the rate of absorption. समझ गए आप ये वाली बात कि वाटर लॉस हो रहा है कंटिन्यूअस, उससे क्या होता है, सक्शन फोर्स डेवलप होता है. और ये जो सक्शन फोर्स डेवलप होता है, दिस हेल्प्स इन ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स. Thus, the rate of transpiration is dependent on the rate of absorption. ठीक है. Second, in case where transpiration is more than the rate of absorption of water, wilting of the leaves occur. Now this is important. देखो अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम है, क्या होगा अब? ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर. प्लांट वाटर लॉस होता जा रहा है. ठीक है. लीफ से वाटर लॉस हो रहा है लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है. क्या होगा इस केस में? विल्टिंग. इस केस में विल्टिंग हो जाएगा. और विल्टिंग का मतलब क्या होता है? प्लांट जो है वो वीक हो जाएगा. सोचो उसके अंदर पानी ही नहीं है, प्लांट सेल्स में वाटर ही प्रेजेंट नहीं है तो वो वीक हो जाएगा ना, कमज़ोर हो जाएगा ना, रिजिडिटी लूज हो जाएगी उसकी, वो एकदम ऐसे रिजिड नहीं रहेगा, है ना. तो देखते हैं हम विल्टिंग क्या है. विल्टिंग इज लॉस ऑफ रिजिडिटी ऑफ नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट. इट बेंड्स डाउनवर्ड एंड बिकम्स वीक. यानी विल्टिंग क्या होता है? विल्टिंग इज द लॉस ऑफ रिजिडिटी ऑफ नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट. यानी जो स्टेम है, लीफ है, वो क्या हो जाएंगे, वो ऐसे बेंड हो जाएंगे नीचे की तरफ, वो वीक हो जाएंगे और वो बेंड हो जाएंगे, रिजिडिटी लूज हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड विल्टिंग. ठीक है. और विल्टिंग कब होगा? जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है. उस केस में विल्टिंग हो जाएगा. विल्टिंग क्या है? विल्टिंग इज लॉस ऑफ रिजिडिटी ऑफ नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट. इट बेंड्स डाउनवर्ड एंड बिकम्स वीक. ठीक है. विल्टिंग से नुकसान भी है. अगर विल्टिंग ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रही तो सेल्स डाई हो जाएंगे और इवन प्लांट विल डाई, प्लांट भी डाई हो जाएगा. ठीक है. अगर विल्टिंग ज़्यादा टाइम तक रही तो सेल्स और प्लांट दोनों मर जाएंगे. If the leaves remain wilted for a greater length of time, then they may die. ठीक है. Thus, wilting helps in reducing the further loss of water, but it also causes the leaf to be greatly dehydrated. Dehydrated मतलब पानी की कमी हो जाना. डिहाइड्रेशन यानी
डिहाइड्रेशन वर्ड आपने सुना होगा, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाए ना, यहाँ पर वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कम हो रहा है, इससे क्या होगा, वाटर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, राइट। इसीलिए thus wilting helps in reducing the further loss of water, but it also causes the leaf to be greatly dehydrated and even death of leaf cells occur. और तो और क्या होता है, डेथ ऑफ लीफ सेल्स ऑल्सो अकर, ठीक है, लीफ सेल्स की डेथ हो जाती है। समझ गए आप। यानी आज हमने क्या स्टडी किया, ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, importance of transpiration, factors affecting transpiration and relation between transpiration and absorption of water. अभी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज ट्रांसपिरेशन। टाइप्स, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर। मैकेनिज्म, water reaches stem, then it reaches leaf, surface of the leaf form thin film of water, mesophyll cells have intercellular spaces, intercellular space gets saturated with water, the water forms water vapor, and this vapor then reaches stomatal opening and it escapes through it, and this entire movement of water vapor from cell to outside occurs through diffusion, which is movement of molecules from higher concentration to lower concentration. Then importance, cooling the plant body, ascent of sap, water distribution, keep plant cells in turgid condition. Factors affecting transpiration, external, internal. External includes intensity of light, temperature, wind velocity and humidity. Internal factor, water content of the leaves. Relation between transpiration and absorption. Transpiration creates a suction force which causes absorption of water by the roots. If transpiration is more than water absorption, then wilting of the leaves occur. What is wilting? Wilting is loss of rigidity of non-woody parts of plant. Wilting is loss of rigidity of non-woody parts of plant. It bends downward and becomes weak. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिएंट स्टडी करेंगे और फिर हमारा चैप्टर फिनिश। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर्स जो इसमें एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। आप खुद से भी एक्सरसाइज सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। आप खुद से भी जितने आंसर्स आपको समझ आ रहे हैं उतने आप एक्सरसाइज सॉल्व करो, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट, जो नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो तो फिर गुड बाय, टेक केयर।